जैसे एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर है 1.1 एनसीईआरटी का है। देखिए क्या कहता है। कहता है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर्स। दो स्मॉल स्फेयर है, एक है मान लेते हैं Q1, एक है मान लेते हैं Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर हैविंग चार्ज, एक का वैल्यू है 2 × 10⁻⁻10 कूलम और दूसरा का वैल्यू है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू दिया हुआ है। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। ए पार्ट इन एयर, क्या है? एयर में है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर, दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा। सबसे पहले बात तो देखिए कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हुआ फोर्स दोनों पर रिपल्सन फोर्स लगेगा। सबसे पहली बात तो यह है कैसा फोर्स लगेगा, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए R दिया हुआ है, यहां R दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करें, SI में कन्वर्ट कर दीजिए तो 30/100 3/10 मीटर हो गया। एयर में है तो एयर का मतलब हो गया कि इस K का वैल्यू जो हम लोग 1/4πε0 लेते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹। तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। फॉर्मूला जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये 1/4πε0 का वैल्यू हो गया 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू हो गया 2 × 10⁻⁻7। Q2 का वैल्यू हो गया 3 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 3/10 का होल स्क्वायर, मतलब 9 × 10⁹, 2 × 10⁻⁻7, 3 × 10⁻⁻7, ऊपर हो गया 10 × 10 डिवाइडेड बाय 3 × 3। 3 × 3 तो ये कट गया। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यही वैल्यू हो जाएगा, आपको करीब करीब हो जाएगा 6 × 10⁻11 14 -3 न्यूटन। फोर्स का वैल्यू हो गया 6 × 10⁻³ न्यूटन और एक ऐसा हो गया रिपल्सन फोर्स हो गया, रिपल्सन फोर्स हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ जाइए। इसी में का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आ जाइए 1.2 का आ जाइए। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, the electrostatic force on a small sphere, on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another a small sphere of charge -0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। क्या कहता है?
The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। दो चार्ज दिया हुआ है, दोनों के बीच का फोर्स दिया हुआ है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर? What is the distance between the two sphere? और इसी में एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स? What is the force what is the force on the second sphere? What is the force on the second sphere due to the first? चलिए क्वेश्चन लिख लिए। अब जरा इसको समझिए, क्या कहता है। क्या कहता है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर। एक चार्ज है Q1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम। ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर, एक और चार्ज है Q2, जिसका वैल्यू दिया हुआ है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। एयर में दिया हुआ है। कहां रखे हैं? एयर में रखे हैं। तो कहता है, देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इस पर फोर्स लगेगा F1 और इस पर भी फोर्स लगेगा F2। तो क्या कहता है कि हवा में रखा है तो फोर्स का वैल्यू स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना ड्यू टू अनदर स्मॉल, तो पहला चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है? 0.2 न्यूटन। तो पहला क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर? दोनों का बीच का डिस्टेंस निकालिए, मतलब R का वैल्यू निकालिए। और क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट? फर्स्ट के कारण सेकेंड पर कितना फोर्स लगेगा, मतलब F2 का वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन समझ गए? देखिए, इसको क्या करना है, फॉर्मूला लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आप जानते हैं F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है। फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.2 न्यूटन। चलिए, F1 पहले हम लोग निकाल लें। तो 0.2 न्यूटन 1/4πε0 का वैल्यू हो गया 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम। 0.4 माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 माइक्रोकूलम। 0.8 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 लिख दीजिए।
हो गया बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया। तो कह रहा है कि आपको निकालना है आर का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा देख लीजिए। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 0.4, 0.8, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.2। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? देखिए कैलकुलेशन कीजिए। नाइन इंटू 10 टू द पावर 9, 4/10, 8/10, 10 to the power -6 into 10 to the power -6, 2/10, 10 चल गया ऊपर। देखिए एगो 10, एक 10 कट गया, 4 हो गया। मतलब आर का वैल्यू हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, 10 टू द पावर -12 बाई -13 हो जाएगा, -13। तो कितना हो गया? 9 का 3 हो गया, इसका हो गया 4 हो गया, ये हो गया कितना हो जाएगा? -4। तो हो जाएगा 10 के पावर -2, 10 के पावर -2 मीटर। इसको आप लिख सकते हैं 12 इंटू 10 के पावर -2 मीटर, या इसको कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर। चलिए एक हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन है। एक और क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर? आर का वैल्यू तो 12 सेंटीमीटर हो गया। अब कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट? तो आप जानते हैं यह F2 का वैल्यू तो उतना ही होगा। बी F2 का वैल्यू भी तो वही होगा, वही फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सेम वैल्यू हो जाएगा, मतलब F2 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये F1 के बराबर हो जाएगा, और ये वैल्यू F1 का जो दिया हुआ है 0.2 न्यूटन, ये 0.2 न्यूटन हो जाएगा। अंतर ये है, ये अट्रैक्टिव नेचर है, ये हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। तो अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब कह सकते हैं दैट इज टुवार्ड्स फर्स्ट चार्ज, पहला चार्ज की तरफ हो जाएगा, पहले चार्ज की तरफ हो जाएगा। हो गया। और कुछ देखिए, और कुछ देखिए। एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1.6 देखिए क्या कहता है। 1.6 पहले जरा क्वेश्चन लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है
फोर पॉइंट चार्जेज QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम and QD -5 माइक्रोकूलम are located at the corners of a square ABCD of side 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है what is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 4 पॉइंट चार्ज है, 4 पॉइंट चार्ज है Q1 QB QA QB QC QD are located at a 4 square corner of a 4 square ABCD of side। एक स्क्वायर हम मान लेते हैं, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर मान लीजिए, एक स्क्वायर मान लीजिए ABCD एक स्क्वायर मान लीजिए। कह रहा है QA पर चार्ज है, यहां चार्ज है QA, यहां पर चार्ज है QB, यहां पर चार्ज है QC, यहां पर चार्ज है QD। QA का वैल्यू कितना है, QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम, QD -5 माइक्रोकूलम are located at the corner of a square ABCD of side 10 सेंटीमीटर। AB साइड 10 सेंटीमीटर है, AB साइड 10 सेंटीमीटर है, AB साइड सब साइड है 10 सेंटीमीटर का है। तो कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पर O पर कोई चार्ज है, एक चार्ज है मान लेते हैं Q 1 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो कहता है इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस पर फोर्स का वैल्यू कितना होगा। फिर से समझ लीजिए, 4 पॉइंट चार्जेज QA QB QC QD are located at 4 corner of a square ABCD of side 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर, उसके चारों कॉर्नर पर 4 गो चार्ज रखा हुआ है। तो कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर।
स्क्वायर के सेंटर पर यदि कोई चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। देखिए कितना फोर्स लगेगा। देखिए क्यू पर चार्ज ए के कारण कितना लगेगा। देखिए ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा रिपल्सन फोर्स लगेगा। चलिए हम लोग जरा एक चीज ये मान लें, पहले जरा हम लोग देख लें, फिगर के अनुसार जरा देख लें। जैसा कि जानते हैं ए स्क्वायर से ये जो डिस्टेंस होता है सब बराबर होता है, सब आर आर मान लीजिए, आर आर डिस्टेंस मान लीजिए, क्योंकि सेंटर से ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर का सेंटर से हर एक कॉर्नर का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, आर आर सब हो जाएगा, ए आर होगा, सब आर हो गया। तो आर, तो जरा हम लोग जरा देखें, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू QA। QA के कारण कितना फोर्स लगेगा, F ये वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 QA इंटू Q बाई आर स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन आप बता सकते हैं, इसका डायरेक्शन हो जाएगा रिपल्सन फोर्स हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं O से C के तरफ होगा, O टू C। फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू QB के कारण, QB के कारण कितना फोर्स हो जाएगा, FB 1/4πε0 QB इंटू Q बाई आर स्क्वायर। देखिए QB, इसके कारण यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये रिपल्सन हो जाएगा, सॉरी अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, FB इधर हो जाएगा, FB इधर हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा O से B की तरफ हो जाएगा, O से B की तरफ हो जाएगा। फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू, अच्छा इसका वैल्यू भी तो बैठा देते ना, वन बाई 4πε0 QA का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, Q का वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4πε0, QB का वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, Q का वैल्यू हो गया 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू QC का वैल्यू हो जाएगा, FC कितना हो जाएगा 1/4πε0 QC इंटू Q बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4πε0, QC का वैल्यू हो गया 2 माइक्रोकूलम, Q का वैल्यू हो गया 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन हो गया, देखिए यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, ये भी रिपल्सन हो जाएगा, ये FC इस डायरेक्शन में, मतलब O से A की तरफ हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा O से A की तरफ हो जाएगा। इसी तरह
फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू QD के कारण कितना हो जाएगा फोर्स 1/4πε0 QD इंटू Q बाई R², 1/4πε0। QD का वैल्यू कितना है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। Q का वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई R²। और इसका डायरेक्शन देखिए, ये देखिए ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो यहां अट्रैक्शन हो जाएगा। FD का वैल्यू कितना हो जाएगा, अट्रैक्शन हो गया, मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा O से B की तरफ हो जाएगा। अब जरा हम लोग ध्यान से देखें, हेयर ध्यान से देखिएगा तो देखिएगा FA और FC दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। FA और FC डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए दोनों का रिजल्ट हो जाएगा 0, बैलेंस कर देगा। FA and FC are equal in magnitude, but opposite in direction, so they are balanced by each other, एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। इसी तरह देखिए FA FC हो गया। इसी तरह देखिए FB और FD, FB का डायरेक्शन है O से B, FD का डायरेक्शन O से D, ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन वैल्यू देखिए FB का है 1/4πε0 5 इंटू 1 बाई R², FD का भी वही वैल्यू है 1/4πε0 5 इंटू 1 बाई R²। देखिए तो यहां FB और FD दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। इसलिए कर सकते हैं FB and FD are equal in magnitude, but opposite in direction, so they are balanced by each other, हो गया। तो FA FC को बैलेंस कर दिया, FB FD को बैलेंस कर दिया, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, कह सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स एट Q इज 0। Q पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, 0 हो जाएगा। चलिए हो गया। और जरा देखें, एक और क्वेश्चन जरा देखिए, एक और क्वेश्चन है, एक और जरा क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का ही देखिए। क्वेश्चन है
क्वेश्चन देखिए 1.12 देखिए, क्या है जरा देखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए। टू insulated charge copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम। दो क्वेश्चन है इसमें। बी क्या कहता है, what is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is half। देखिए जल्दी से जरा देखिए, क्या कहता है, कहता है कॉपर का दो स्फेयर है ए और बी, दो कॉपर का स्फेयर है, हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर का वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। तो कह रहा है व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच, दोनों का चार्ज का वैल्यू है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, और इस पर भी चार्ज है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। बहुत सीधी सी बात है, कूलम्स का नियम अप्लाई कर दीजिए।
एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू हो गया 6.5 10 टू द पावर -7। 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब हो गया 50/100 का स्क्वायर। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यही वैल्यू हो जाता है आपको, ये वैल्यू करीब करीब आपको हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा देखिएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 1.521 10 टू द पावर -2 न्यूटन। सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा गुना भाग तो है इसे। चलिए थोड़ा बी थोड़ा देखिए, समझने वाला चीज है। बी थोड़ा देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल। दोनों का जो चार्ज है, ए और बी का जो चार्ज है, यहां पर चार्ज हो गया, मान लेते हैं Q1 डैश, पहिलका का डबल हो गया 2Q1, और इस पर जो चार्ज है Q2 डैश कर दीजिए, पहला वाला का डबल हो गया 2Q2। द फोर्स ऑफ रिपल्सन स्फीयर चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम हाफ। दोनों का बीच का डिस्टेंस हमको कर देना है कितना, r/2। तो कहता है कितना फोर्स का कितना वैल्यू हो जाएगा, एफ डैश कितना हो जाएगा। देखिए पहली बात तो यह है कि दो शुरू में भी सेम चार्ज था, ये रिपल्सन तो है ही, यहां भी रिपल्सन ही होगा रिपल्सन ही, रिपल्सन फोर्स ही लगेगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जरा देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश इंटू Q2 डैश डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हो गया r/2 का होल स्क्वायर। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश कितना हो गया 2Q1, और Q2 भी डैश हो गया 2Q2 हो गया, डिवाइडेड बाय r/2। r/2 का मतलब हो गया r²/2। मतलब इसको हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 2 इंटू 2 4, ए ऊपर चल गया तो एक और 4 हो गया बाई r²। मतलब कह सकते हैं 16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। मतलब 16 इंटू पहला वाला फोर्स, तो पहला फोर्स का 16 टाइम्स हो गया, या यदि आप इसका वैल्यू आप निकालना चाहें तो 16 इंटू 1.521 10 टू द पावर -2। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यही वैल्यू हो जाएगा 0.24 न्यूटन। हो गया। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, इसको भी बता ही दें।
एक और क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको बता देना चाहते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113। ये क्या क्वेश्चन है? इसी में कहता है सपोज the spheres A and B in exercise 1.12 have identical size a third sphere of the third sphere same size but uncharged brought in contact with first। देखिए सी को कह रहा है कि पहले फर्स्ट के कांटेक्ट में हम लाए। फर्स्ट के कांटेक्ट में जैसे ही लाइएगा, ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ, तो ए पर अब कितना हो गया Q1/2 और सी पर भी हो गया Q1/2। आधा आधा दोनों में चल जाएगा, क्योंकि सेम नेचर का है, सेम टाइप का है। उसके बाद क्या कहता है, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड, बी के कॉन्टेक्ट में आ जाता है सी। बी पर कितना चार्ज था Q2, सी पर कितना चार्ज है Q1/2। तो देखिए होता क्या है कि दोनों ऐड हो जाएगा, B प्लस सी कितना हो जाएगा Q2 प्लस Q1/2। तो कितना हो जाएगा 2Q2 प्लस Q1/2, दोनों मिला करके कहता है एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, दोनों से रिमूव कर गया। मतलब अब बी पर कितना बच गया, बी पर बच जाएगा Q1 प्लस 2Q2, इसका हाफ हो जाएगा मतलब 4, और सी पर बच जाएगा भी उतना ही Q1 प्लस 2Q2/4। तो कहता है व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी पर नया फोर्स क्या होगा, ए पर कितना बच गया Q1/2, बी पर हो गया Q1 प्लस 2Q2/4। तो कह रहा है कि नया फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू कितना होगा। देखिए पहले फोर्स कितना था 1/4πε0 Q1 Q2/r² 1 / 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square, 1 / 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square, 1 / 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square, 1 / 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square, 1 / 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square, 1 / 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square, 1 / 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square, 1 / 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square, 1 / 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square, 1 / 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square, 1 / 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square, 1 / 4 pi epsil
बाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू आया था कितना 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू था
6.5 10 to the power minus 7, 6.5 10 to the power minus 7 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब 50/100 का होल स्क्वायर आया था। ये वैल्यू कितना आया था? 1.52 1 10 to the power minus 2 न्यूटन आया था। ये पहले आया था। अब जरा हम लोग देखें अब कितना फोर्स आ गया। फोर्स का वैल्यू अब हम लोग क्या लिखें, कुछ लिख दीजिए। एफ डैश तो वहां लिखे ही थे, यहां जरा एफ डबल डैश लिख दीजिए। 1/4πε0 पहला चार्ज हो गया Q1/2, दूसरा चार्ज हो गया Q1 प्लस 2Q2/4 डिवाइडेड बाय आर। डिस्टेंस तो वही है, आर स्क्वायर, डिस्टेंस तो वही है ना। तो इस सब को आप सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा 9 × 10 to the power 9 Q1/2। Q1 कितना था पहले? 6.5 10 to the power minus 7। तो एक Q1 का वैल्यू हो जाएगा Q1/2, मतलब 6.5 10 to the power minus 7/2 इंटू Q1 हो गया 6.5 10 to the power minus 7 प्लस 2 इंटू 6.5 इंटू 10 to the power minus 7 डिवाइडेड बाय 4। आर तो दिया हुआ ही है 50/100 का होल स्क्वायर। देखिएगा इस सब को सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 5.7 इंटू 10 to the power minus 3 न्यूटन। लेकिन नेचर होगा वही रिपल्सिव, नेचर वही रिपल्सिव होगा। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखा जाए। थैंक यू।